वेलकम स्टूडेंट्स, मैं निशा दैया। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का तीसरा पाठ शब्द परिचय तृतीय करेंगे। इस पाठ में नपुंसक लिंग शब्दों के विषय में बताया गया है। प्रस्तुत है पाठ शब्द परिचय तृतीय। इसमें आप चित्र में देख सकते हो, जहाँ पर तीर का निशान है वहाँ जो है एक महिला जो है कुदाली यानी फावड़ा जो है उसे फावड़े से खोद रही है, वो कुदाली चला रही है। इसमें एक तरफ संस्कृत दी गई है, दूसरी तरफ हिंदी अनुवाद किया गया है। तो देखिए क्या कहते हैं, एतत् किम, एतत् यानी यह, किम क्या है, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् यानी यह, खनित्रम होता है कुदाली या फावड़ा, अस्ति मतलब है, यह कुदाली है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका मतलब मजदूरनी, खनित्रम होता है कुदाली, चालयति चला रही है, मजदूरनी जो है वो कुदाली चला रही है। चित्र में देखिए विश्राम गृह जो है दिखाया गया है, और ये जो चित्र है वो संस्कृत वाक्यों से दूरी पर है, इसीलिए वह शब्द का प्रयोग हुआ है। वह को संस्कृत में तत् कहते हैं। तत् किम, तत् यानी वह, किम क्या है, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, विश्राम गृहम यानी विश्राम घर, तत् यानी वह, अस्ति मतलब है, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, भित्तिकम होता है दीवार, किम मतलब ये क्या, अत्र यहाँ, भित्तिकम दीवार, अस्ति है, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, अत्र यहाँ, भित्तिकम दीवार, न नहीं, अस्ति है, यहाँ पर दीवार नहीं है। चित्र में देखिए एक सुनार है जो कि अंगूठियां बना रहा है, दो अंगूठियां उसके पास हैं। तीर के निशान जहाँ पर है वहाँ पर आप देख सकते हो दो अंगूठियां उसने हाथ में ले रखी है। ठीक है, अब संस्कृत वाक्यों को पढ़िए। संस्कृत वाक्य हैं एते के, एते मतलब ये दो। अब देखिए जो चित्र है संस्कृत वाक्यों के पास में है, इसीलिए ये शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लेकिन अंगूठियां दो हैं इसीलिए एते आया है, यानी ये दो के क्या हैं, ये दो क्या हैं। एते अंगुलीय के सतह हैं, अंगुलीय के होती है अंगूठियां, ठीक है, अंगुलीय के है तो दो अंगूठियां हो गई। एते ये अंगुलीय के होता है अंगूठियां, सतह मतलब है ये दो अंगूठियां हैं। स्वर्णकार हैं अंगुलीय के रचयति, स्वर्णकार होता है सुनार, अंगुलीय के यानी दो अंगूठियां, रचयति होता है बनाना, अंगूठियां बना रहा है। चित्र में देखिए दो बसें जो है दिखाई दे रही है, और ये जो चित्र है वो संस्कृत वाक्यों से दूरी पर है, इसीलिए ते शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब वे दो। संस्कृत क्या है, ते के, ते मतलब वे दो, के क्या है, वे दो क्या है। ते बसयाने सतहें, बसयाने मतलब दो बसें, सतहें हैं, वे दो बसें हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छत हैं, ते यानी वे, बसयाने यानी दोनों बसें, कुत्र कहाँ, गच्छत है जा रही हैं, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छत हैं, ते यानी वे, रेल स्थानकम दोनों जो है रेलवे स्टेशन, गच्छत हैं जा रही हैं, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। अब देखिए जो संस्कृत वाक्य हैं और जो चित्र है वो उनके पास में दिया गया है। चित्र में चार रुमाल आपको दिखाई दे रहे हैं, चार है इसीलिए यानी अनेक हैं, तो बहुवचन शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी ये सब। ठीक है, और ये सब को संस्कृत में कहते हैं एतानी, एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी कर वस्त्राणी संति, एतानी यानी ये सब, कर वस्त्राणी होता है रुमाल, संति मतलब है, ये सब रुमाल है। किम एतानी पुराणानी, किम मतलब क्या, एतानी ये सब, पुराणानी पुराने हैं, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानी तू नूतनानी, न मतलब नहीं, एतानी ये सब, तू मतलब तो, नूतनानी नए हैं, नहीं ये सब तो नए हैं। चित्र जो है दूरी पर है संस्कृत वाक्यों से, ठीक है, इसीलिए वे शब्द का प्रयोग हुआ है। आप चित्र में देख सकते हो केलों का गुच्छा लगा हुआ है, बहुत सारे केले लगे हुए हैं।
ठीक है, तो उनके विषय में पूछा गया है। तानी कानी वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति। तानी यानी वे सब, कदली फलानी होता है केले, वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, मतलब किम यानी क्या, तानी वे सब, मधुराणी होता है मीठे, ठीक है, क्या वे सब मीठे हैं। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च। आम मतलब हाँ, तानी वे, मधुराणी मीठे, पोषकाणी पोषक, च मतलब और, हाँ वे मीठे और पोषक हैं। आइए आप देखते हैं इस पाठ में जो महत्वपूर्ण बातें हमने सीखी हैं वह सब यहाँ हैं। एतत् का मतलब होता है यह, और एतत् शब्द का उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो हमारे समीप में होता है, ठीक है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एतत् मतलब यह, एते यानी ये दो, एतानी यानी ये सब। अब वाक्य प्रयोग देखिए। एतत् फलम यानी यह फल, एते फले यानी ये दो फल, एतानी फलानी यानी ये सब फल। उसके बाद है एतत्, तत् मतलब वह, तत् यानी जो दूरी पर जो चीज़ होती है हम उसके लिए तत् शब्द का प्रयोग करते हैं। तत् मतलब वह, ते यानी वे दो, तानी यानी वे सब। अब वाक्य देखें। तत्फलम वह फल, ते फले वे दो फल, तानी फलानी वे सब फल। धन्यवाद।